हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से बैकग्राउंड में हम लोग ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे HTML पेज में एक डिव बना के रखा है जिसके अंदर में मैंने सिर्फ ग्रेडियंट लिखा है। ठीक है, और इस पेज को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इस पेज का और कोई काम है नहीं, इसमें हम लोग और आएंगे नहीं, है ना। अब रहा बात कि style.css जो हमारा css पेज है, इसके अंदर में देखिए मैंने डिव को यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, शुरू में यहाँ पे मैं एक वाइड दे देता हूँ, यहाँ 450 पिक्सल। और यहाँ पे हाइट जो है HEIGHT हाइट, इसको भी मैं दे देता हूँ 450 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो इसके लिए यहाँ पे आपको बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे रेड लिख दूं और इसके बाद में मैं यहाँ पे अगर ब्लू लिख दूं, ठीक है, और फिर मैं आपको अगर प्रीव्यू कराऊं यहाँ पे, तो देखिए दो कलर मिक्स होके आएगा इस प्रकार। ठीक है, दो कलर यहाँ पे आपका मिक्स होके आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका रेड कलर है, अगर मैं यहाँ पे 50% कर दूं और ये जो ब्लू कलर है इसको भी मैं यहाँ पे 50% कर दूं, और उसके बाद में अगर आपको लेके जाऊं यहाँ पे और अगर मैं रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दो कलर मिल के आ रहा है। ठीक है, एक आपका रेड है और एक आपका ब्लू है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हम लोग इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करना होगा, सबसे आगे में हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं टू टॉप और राइट, RIGHT राइट, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से दे दूं। ठीक है, कॉमा, और उसके बाद यहाँ हम लोग जाएंगे और अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए टॉप राइट में कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे बॉटम राइट भी कर सकते थे, BOTTOM। ठीक है, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, वो आपका इच्छा, आप जैसे देना चाहे आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर दूं, जैसे यहाँ पे मैं 10% लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं 20% लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे यहाँ पे और इसको मैं रिपीट करूँ, तो अभी देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, बट यहाँ पे जिस प्रकार से लीनियर ग्रेडियंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, REPEATING, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट अगर मैं कर दूं और फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए इस प्रकार से ये रिपीट दिखेगा बार बार। ठीक है, ये ग्रेडियंट जो है यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है ना। और एक चीज मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने 10 पिक्सल लिखा था और यहाँ पे 20% लिखा है, 10% लिखा था, सॉरी, और यहाँ पे 20% लिखा था। यहाँ पे अगर हम लोग 10% और उसके बाद 20% लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 10 से 20% का जो एरिया है वहां पे ब्लू आएगा, और इसका मतलब हो गया कि 0 से लेके 10% जो होगा वो आपका रेड होगा। ठीक है, अगर अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं और अगर इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को 0% से 10% अगर मैं ऐसे लिख दूं और उसके बाद मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे रिफ्रेश करके, तो देखिए मतलब 0 से लेके 10% तक आपका रेड आएगा और फिर 10% से लेके 20% तक आपका ब्लू आएगा। और यहाँ पे हम लोग रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट किए हैं, इस कारणवश ये रिपीट हो रहा है। और अगर यहाँ पे रिपीटिंग नहीं लेंगे तो बाकी एरिया जो रहेगा, देखिए वहां पे एक कलर ले लेगा। ठीक है, और वो एक कलर कौन सा रहेगा, वो आपका ब्लू रहेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है यहाँ पे आपका डायरेक्शन का ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिखा था टू बॉटम राइट लिखा था, यहाँ पे आप बॉटम लेफ्ट लिख के देखिए क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग बॉटम लेफ्ट लिखे और अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे ब्लू ही लेगा, बाद में हम लोग दे रहे हैं तो वही कलर पूरा ले रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग और भी कलर दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉमा दूं और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर येलो लिखना चाहूँ, देखिए येलो, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 20% लिखूं और उसके बाद मैं यहाँ पे 30% लिखूं,
अभी मैं नीचे लेके चल जा रहा हूँ इसको जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि ऊपर में जगह नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग येलो में क्लिक करते हैं और येलो से मैं यहाँ पे नीचे लेके आ गया हूँ। देखिए येलो के बाद में कॉमा देके यहाँ पे मैं ग्रीन लिख रहा हूँ, GRENN ग्रीन। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 30%। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 40%। ठीक है, और भी कलर हम लोग दे सकते हैं। अगर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग आए और इसको मैं अगर रिपीट करूँ तो देखिए यहाँ पे रेड आया, फिर ब्लू आया, फिर येलो आया, फिर ग्रीन जो है वो आपका पूरा भर गया, ले लेता है पूरा परसेंट, वही ले लेगा। अगर यहाँ पे रिपीट कर देंगे तो इसी तरह का पैटर्न जो होगा वो आपका रिपीट होगा। ठीक है, REPEATING, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। और अब अगर हम लोग यहाँ आए और इसको अगर रिफ्रेश रिलोड कर दे तो देखिए इस प्रकार से ये पैटर्न आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगर यहीं पे हम लोग देखना चाहे तो यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्शन दे रहे थे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भी हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.25 TURN टन। अगर मैं ऐसे लिख दूं और फिर मैं यहाँ लेके जाऊं आपको, और फिर अगर इसको हम लोग रिफ्रेश कर दे तो देखिए अभी ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ पे 25 लिखा था मैंने, अगर मैं 0.5 लिख दूं और उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 45 और यहाँ पे मैं डिग्री लिख दूं 45 डिग्री, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊं और फिर मैं अगर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखिए ये 45 डिग्री एंगल में इस तरह से ये दिखेगा, हम लोग को घूम जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको और दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, पैटर्न जो बनाते हैं हम लोग। अभी देखिए यहीं पे ये जो पैटर्न है हमारा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ और शुरू से दिखा रहा हूँ। देखिए हम लोग यही यूज कर रहे हैं, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं 45 डिग्री ले रहा हूँ। ठीक है, और 45 डिग्री लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए पहला जो है, जो कलर देने का जगह, वहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट ले रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे मैं 20 पिक्सल ले रहा हूँ। उसके बाद कॉमा दे रहे हैं हम लोग, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट ले रहा हूँ फिर से, और फिर मैं यहाँ पे 20 पिक्सल ले रहा हूँ। मतलब पिक्सल से भी हम लोग एरिया को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक कलर दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं BLACK ब्लैक कलर दे रहा हूँ, और यहाँ मैं लिख दूंगा 40 पिक्सल। और ऊपर में यहाँ पे जो मैंने ब्लैक कलर दिया था यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 20 पिक्सल। और उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं, 45 डिग्री पहला ट्रांसपेरेंट में यहाँ हम लोग 20 पिक्सल नहीं देते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग चलते हैं और इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? अच्छा देखिए यहाँ पे ये छूट गया है पहला चीज। ठीक है ना, और अभी अगर हम लोग जाए और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो देखिए कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनेगा हमारा। ठीक है, अब यहीं पे देखिए अगर मैं ये जो पहला मैंने लिया था, अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं लेता, यहाँ पे रेड लेता, ठीक है, तो पहला कलर मेरा क्या होता, रेड होता। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता तो देखिए कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनता हमारा। ठीक है, उसी प्रकार से कलर वगैरह जो रहेगा चेंज करके, और यहाँ पे जो डिग्री आ रहा है हमारा, यहाँ पे 45 डिग्री है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे -45 डिग्री कर दे और फिर यहाँ जाए और इसको हम लोग रिफ्रेश कर दे तो देखिए पैटर्न हमारा इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक लिया था, यहाँ पे अगर मैं ब्लू लिख दूँ, BLUE ब्लू, और फिर यहाँ पे चले हम लोग और इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से पैटर्न बन गया हमारा। देखिए
ठीक है। तो लीनियर ग्रेडियंट यूज करके हम लोग बहुत सारा इस प्रकार से पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये तो था लीनियर ग्रेडियंट और रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट हम लोग देखे। अब हम लोग आगे और भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं आपका यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी मैं दो कलर दे रहा हूँ, रेड, और उसके बाद में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ब्लू, रेड और ब्लू, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए, अब देखिए ये जो आ रहा है, यहाँ ध्यान देखिएगा, ये आपका गोल से आ रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये सर्कल हिसाब से बनेगा। और इसी चीज को अगर मैं और अच्छी तरह से आपको समझाऊं तो यहाँ पे भी देखिए, फिर मैं क्या कर रहा हूँ 50%, और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ देखिए 50% कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ ले जा रहा हूँ, और फिर मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पे अच्छा समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि इसको मैं 10% कर दूं और इसको मैं 20% कर दूं, और उसके बाद में यहाँ पे मैं REPEATING रिपीटिंग ग्रेडियंट कर दूं, ठीक है, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट कर दूं। तो अब होगा क्या, 10% एरिया में आपका रेड आएगा और 20 में ब्लू आएगा, और यही जो रहेगा पैटर्न हिसाब से ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, देखिए, ठीक है। और इसको और अच्छा से हम लोग करना चाहते हैं, पूरा परफेक्ट वही रहे, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 0% से 10% लिख दूं, और यहाँ पे आपका 10% से 20% कर दूं, और उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ पूरा ऐसे दिखेगा हम लोगों को। और यहाँ पे अगर 1-1% अगर मैं रखूं गैप का, या दो दो, जैसे मैं यहाँ पे 12 कर दे रहा हूँ तो ब्लर के लिए, ठीक है। तो अब देखिए हल्का से यहाँ पे 2% का ब्लर आएगा, यहाँ पे 2% का ब्लर आ रहा है। अगर दिख नहीं रहा है, काम करते इसको हम लोग बढ़ा देते, इसको मैं 15% कर देता हूँ, और देखिए आया है। उस समय मैंने रिफ्रेश किया था तो ये नहीं दिख रहा था, अभी ये दिख रहा है यहाँ पे। एक बार मैं फिर से रीलोड करता हूँ तो देखिए ये ब्लर अब बढ़ जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो अंतर होगा, जैसे 10% है और यहाँ पे 15% है, तो 5% का अंतर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ब्लर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको और एक तीसरा कलर ऐड करके दिखा रहा हूँ। अब तीसरा कलर जो मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं ग्रीन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 20% लिखता हूँ और फिर मैं 30% लिखता हूँ, तो अब ये ब्लर नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखिए जो ग्रीन है उसमें ब्लर नहीं आ रहा, ग्रीन और ब्लू के बीच में। मगर हम लोग को चाहिए अगर, तो यहाँ पे जो मैंने 20 लिखा है, यहाँ पे अगर हम लोग 22 कर दे, और उसके बाद में फिर यहाँ जाए और इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ, तो देखिए यहाँ पे हल्का से आप ग्रीन और ब्लू के बीच में भी ब्लर हो रहा है, मतलब थोड़ा फीका हो रहा है, फेडेड हो रहा है, ठीक है। अब इस चीज को देखिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज आता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे आगे यहाँ पे जाके, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आपका CLOSE, क्लोजेस्ट है ना, ST स्पेलिंग क्लोजेस्ट, ठीक है, क्लोजेस्ट साइड, इस तरह से। और क्लोजेस्ट साइड फिर यहाँ कॉमा आएगा, और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ जाते हैं और फिर मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्लोजेस्ट साइड, ठीक है। अब हम लोग फिर से चेंज करके अगर देखना चाहे यहाँ पे, तो एक और होता है आपका फारदेस्ट, मतलब दूरी,
के हिसाब से, फार वेस्ट साइड। और फिर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। इसको मैं बड़ा करूं, ठीक है। और यहाँ पे FARTHEST, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कॉर्नर यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग साइड का जगह में CON और CORNER कॉर्नर लिख दूं, और फिर मैं यहाँ पे अगर ले जाऊं, इसको फिर मैं बड़ा करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अब ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा हम लोगों को, ठीक है। और एक चीज हम लोग को यहाँ करना चाहिए था एक्चुअली में, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ऐड, यहाँ पे परसेंट दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20% और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 30%, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इस प्रकार से ये चेंज होगा, ठीक है। अब ये जो चेंज हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चल जाइए। अब इंस्पेक्ट में जाने के बाद में आप इस ग्रेडियंट को मतलब डीप को सेलेक्ट करिए, और फिर देखिए ये खेल जो है यहाँ से शुरू होता है। जैसे ये जो है 20%, हम लोग जो यहाँ पे फास्टेस्ट कोऑर्डिनेट एट 20% दिया था, देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ तो देखिए आप खुद समझ जाएंगे। देखिए भाई 5%, तो ये देखिए किस प्रकार से उस तरफ जा रहा है। और इसको मैं अगर बढ़ाता हूँ, इसको अगर हम लोग मान लीजिए कि 50% कर देते हैं, ठीक है, पूरा 50% कर दिए इसको हम लोग। और यहाँ पे भी अगर हम लोग 50% कर देते, जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो आया था वो आपका 50% ही था, देखिए इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये चेंज होगा, देख रहे हैं। जैसा आप रखना चाहे, जैसा आप पैटर्न बनाना चाहे, आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। और उसी प्रकार से देखिए अगर मैं यहाँ पे 22 है, इसको मैं बढ़ाऊं घटाऊं तो देखिए जो कि जे ब्लर हो रहा है, देखिए देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ाऊं, देखिए, या घटाऊं, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, देखिए देखिए छोटा हो रहा, देखिए बढ़ रहा, घट रहा। तो यहाँ जाके भी आप चेंज कर करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ किसके लिए और कौन सा काम आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन में सर्कल भी लिख सकते हैं, CIRCLE, और फिर यहाँ कॉमा दे सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ जाए और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए इस प्रकार से दिखेगा ये, ठीक है। ऐसे भी ये सर्कल ही आता है ना। अब अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा आपका रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट देखा, हम लोगों ने रेडियल ग्रेडियंट देख लिया। अब हम लोग कोनिक ग्रेडियंट देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कोनिक ग्रेडियंट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ CONIC कॉनिक, और उसके बाद में फिर आपका GRADIENT कोनिक गार्डियन, फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसके अंदर में मैं दो कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बाकी दो गार्डियन जो समझाया था। और फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो कोनिक गार्डियन देखिए इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे देखिए हल्का से उठा हुआ जो दिख रहा है, इस प्रकार से ये आएगा, है ना। अब कोनिक गार्डियन को हम लोग और अच्छी तरह समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जैसे ये रेड दिया हुआ है, तो
रेड के बाद में अगर मैं यहाँ पे 0.25 लिख दूं और उसके बाद में यहाँ पे TURN टर्न लिख दूं और फिर मैं आपको यहाँ ले जाऊं और उसके बाद में यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो देखिए ये आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे टर्निंग हो रहा है। और इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ लेके जाए और मैं यहीं से आपको दिखाऊंगा, जैसे अभी मैं 0.2 कर दूं, मैं यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है, टर्न। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 0.45 कर दे रहा हूँ तो देखिए ये आपका टर्न हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जो ब्लू है, तो ब्लू में मैं यहाँ पे 0.45 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको 4-5 में, ये हमारा काम नहीं कर रहा है। अच्छा, 4-5 के बाद में हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा ना TURN टर्न, ठीक है। ये 45 डिग्री टर्न उस तरह से काम करेगा, देखिए ये वाला। और मैं यहाँ पे आपको कम बेसी करके भी दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे 4-5 लिखा हुआ है, ये आपका 4-5, ठीक है। अब ये 2-5 से जा रहा था, यहाँ पे 2-5 था, तो मैं यहाँ पे अगर 3-5 करूँ तो देखिए इस प्रकार से होगा। अगर मैं यहाँ पे 9-5 कर दूं तो देखिए यहाँ तक चले गया है वो, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका 2-5 टर्न से, ठीक है, तो मैं यहाँ आपको ले जाता हूँ फिर से, तो देखिए इस प्रकार से भी स्क्वायर में आ गया है। और यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको आगे ले जाऊं और यहाँ पे मैं 0.65 कर दूं, 0.65, और उसके बाद मैं यहाँ पे TURN टर्न कर दूं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये टर्न होगा, है ना, डिग्री के हिसाब से। और मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक ये ब्लर हो जा रहा है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग कॉमा दे देते और यहाँ पे मैं कोई और कलर दे देता, जैसे कि GREEN ग्रीन, तो अब यहाँ पे क्या होगा हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो देखिए ये बाकी का कलर जो है आपका ग्रीन आ रहा है ना। तो अब इसी से ही हम लोग कुछ पैटर्न हिसाब से बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि रेड जो है वो 0 से लेके आपका 25 टन तक रहे, और उसके बाद फिर 25 टन से लेके 45 टन तक ब्लू रहे। तो यहाँ पे हम लोग 0.25 TURN टन लिख सकते हैं, वो रहेगा 45 टन तक। और फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए अब इस प्रकार से ये दिख रहा है। अब इसी को ही हम लोग थोड़ा और आगे कर सकते हैं, जैसे भी यहाँ पे हम लोग ग्रीन जो किए थे, हम लोग 0.65 जो लिखे थे, तो इससे आगे अगर मैं 0.45 लिख दूं, इसको मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और नीचे इंटर मार देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे ठीक से। तो अब ये 40 डिग्री से 65 डिग्री समझ के चलिए टर्न होगा, तो वो कलर आपका क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हो गया है, हाँ, फिर वही यहाँ पे TURN टर्न मैंने लिखना भूल गया था मैं। अभी अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब सेम उसी प्रकार से आपको अगर ब्लर करना है बीच में तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मैं कम कर दूं अगर 20, तो यहाँ पे देखिए 25 और यहाँ पे 0.20 है और यहाँ पे 0.25, तो जो 5 का अंतर आ रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका ब्लर हो जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग रिपीटिंग भी देखेंगे, है ना। तो रिपीटिंग के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आपको एक अच्छा पैटर्न बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं पूरा इसको हटा देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिपीटिंग कॉनिक, REPATING रिपीटिंग। उसके बाद लिखना पड़ेगा CONIC कॉनिक। उसके बाद लिखेंगे हम लोग GARDIENT स्पेलिंग, ठीक है, तो GRADIENT, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं वाइट कलर लेता हूँ, WIT वाइट, है ना। और वाइट लेने के बाद यहाँ पे देखिए अब मैं डिग्री हिसाब से भी इसको रोटेट करवा सकता हूँ। जैसे पहले मैंने बोला कि 0 से लेके, ये 0 डिग्री से लेके
9 डिग्री तक रोटेट होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक, और ब्लैक जो रहेगा ये 9 डिग्री से होते हुए ये आपका 18, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, 18 डिग्री तक ये रोटेट होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको बंद करना है ना, यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देते हैं और उसके बाद यहाँ जाते हैं और इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ, तो देखिए अब ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से एक तो पैटर्न बन गया। अब चेंज कर सकते हैं आप, यहीं पे देखिए अगर ये 9 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 9 डिग्री है, इसको मैं अगर कम करूँ तो जो ब्लर चाहिए आपको, देखिए हल्का से, देखिए देखिए आपका पैटर्न कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देखिए देखिए। तो आप अपना हिसाब से पैटर्न सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कम बेसी करूँ, देखिए इस प्रकार से, देखिए व्हाइट वाला ब्लर आ रहा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है जो फर्क रहेगा दोनों में। और कलर अगर आपको देना रहता है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे अभी लिख के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इसमें येलो देना चाहता हूँ, येलो, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 18 डिग्री से इसको मैं लेके चल जाता हूँ आपका 27 डिग्री तक, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दिया यहाँ पे, और फिर हम लोग यहाँ जाते हैं और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो इस प्रकार से आप बहुत कुछ मतलब चेंज कर करके देख सकते हैं और बहुत अच्छा अच्छा पैटर्न भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए और एक पैटर्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, यही कॉनिक ग्रेडियंट यूज करके, है ना। तो इसको मैं थोड़ा से हटा देता हूँ, ये चीज को यहाँ पे इसको अगर हम टॉगल करते हैं, देखिए, तो इस चीज को फिर से मैं लिख देता हूँ, ये आपका रिपीटिंग होगा और यहाँ लीनियर नहीं, हम लोग कॉनिक ही यूज करेंगे, CONIC कॉनिक, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोग जो ग्रेडियंट बनाने वाले हैं कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। मैं आपको बना बना के यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग कलर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और रेड कलर के बाद यहाँ पे अगर मैं 0.25 लिखता हूँ और फिर TR, वही टर्न लिखता हूँ, TURN टर्न, ठीक है। बस अगर यहाँ तक हम लोग लिखते हैं और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है अभी, ठीक है। आपका कम से कम 2 कलर तो हम लोग को देना ही होगा ना। एक हम लोगों ने रेड दिया और एक अगर मैं यहाँ पे BLUE ब्लू देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ब्लू के बाद मैं फिर यहाँ पे 0.25 लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ पे TURN टर्न लिख देता हूँ, ठीक है। और देन फिर से हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ब्लू ही दिख रहा है, दूसरा कलर जो है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा जो कलर है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0.5 दैट मीन्स 50, TURN टर्न। देखिए बात समझिए, ये क्या हो रहा है कि पहला वाला जो है ये आपका 0 से लेके 25 तक जा रहा है, मतलब 0.25 तक, है ना। ये 0.25 से ये 50 है, एक्चुअली में 50 है, तो 50 नहीं भी लिखेंगे तो बात वही होता है, 0.5 टन मैंने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पूरा का पूरा दिख रहा है आपका उसी तरह से, ठीक है। काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैं 0 लिख दूँ अगर, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग जाए और इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए अभी ये काम कर रहा है, अभी यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेके 0.25 तक टर्न जो रहेगा वो आपका रेड कलर रहेगा और उसके बाद में
फिर 0.25 टन से लेके 0.50 टन तक जो रहेगा वो आपका ब्लू कलर रहेगा। और ये क्या है, रिपीटिंग है, तो वो बार बार आपका रिपीट हो जाएगा, वो बार बार आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखिए स्पेस दूं, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो है मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग। देखिए बैकग्राउंड का शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे बैकग्राउंड इमेज देते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर देते हैं, तो खाली बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बैकग्राउंड इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे आगे और भी कुछ यूज करने वाले हैं। जैसे कि इसके बाद मैं क्या देने वाला हूँ, इसका पोजीशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं टॉप और लेफ्ट दे रहा हूँ। ये टॉप और लेफ्ट इसका पोजीशन हो जाएगा। और उसके बाद स्लैश दे के जो बैकग्राउंड का साइज है वो मैं दे दे रहा हूँ 25%। और फिर यहाँ पे भी मैं 25%। ठीक है, मतलब जो साइज होगा वो आपका 25% हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अगर हम लोग यहाँ वापस आते हैं और इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा पैटर्न बन जाएगा। और रहा बात कुछ कम बेसी करने का, मतलब कुछ चेंजेस करने का, तो यहाँ पे भी आप जाके देखिए, ये जो है यहाँ पे जो डिग्री हम लोग यूज कर रहे हैं इसको एक बार आप कम बेसी करके देखिए, देखिए देखिए देखिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ 75 हो गया है, ये 25 है, यहाँ पे ये माइनस जो है इसको हटा देते हैं हम लोग। और यहाँ पे अगर मैं 20 कर दूं, देखिए, और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये जो 50 है, यहाँ पे 5 टन मतलब 50 है, यहाँ पे 6 कर दूंगा मतलब 60 है। तो देखिए जो पैटर्न है हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिपीटिंग कोनिक ग्रेडियंट है। इस प्रकार से आप कोनिक ग्रेडियंट में टर्न यूज करके फिर और भी टॉप राइट पोजीशन देके चेंज करके अलग अलग तरह का पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।